नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का रीडिंग होने वाला है हमारा बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि हम करने वाले हैं आपका मासिक राशिफल आने वाले जुलाई का। जुलाई का महीना आपके करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा ये हम समझेंगे। एंड इसके बाद हम लोग एक गाइडिंग मैसेज भी निकालेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, खुद पे देना है ध्यान, या किस चीज़ पे ध्यान देना है, इस बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। हम लोग मेष से लेके मीन राशि तक सभी जातकों के लिए हम समझेंगे कि उनका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपको किस तरीके से देखना है। सबसे पहले अगर आपकी सूर्य राशि मतलब सन साइन, अगर फॉर एग्जांपल हम एरीज़ लेते हैं, तो अगर आपकी सन साइन एरीज़ है, या फिर आपकी चंद्र राशि जिसे हम मून साइन भी कहते हैं, अगर वो आपकी एरीज़ है, या फिर आपकी लग्न राशि जिसे हम एसेंडेंट भी कहते हैं, या अगर आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में ये राशि का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस राशि का, अगर ऐसा कुछ आपके चार्ट में है, आपको दिखता है, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे एरीज़ राशि के साथ। उससे पहले एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मेरे नई वीडियोस सबसे पहले देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको दिखेगा नोटिफिकेशन बेल है, उसको ज़रूर दबाइए, सो दैट आपको मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको दिखेंगे। ओके, सो ऑल्सो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, आप वहाँ पे जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज़ राशि के साथ। हेलो ऑल माय लवली लिब्रास, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग के लिए, जिसमें हम समझेंगे कि आपका आने वाला जो जुलाई मंथ है वो कैसा रहेगा, क्या ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, या अगर चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे फेस करना है, ये सब कुछ समझेंगे। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, जिसमें से ईच कार्ड विल बी फॉर ईच वीक ऑफ जुलाई मंथ। ठीक है, तो उससे हमें बेहतर समझेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ। वीक 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं वीक 1 में क्या कार्ड आपको आया है। वीक 1 में आपको कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। बेसिकली 7 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है विच शोज़ दैट आपके दिमाग में ना इस समय में आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, बहुत एक अपना ही एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप जी रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अचानक से आपके लाइफ में 2-4 अपॉर्चुनिटी साथ में आए। मे बी आपने कहीं पे अप्लाई किया था जॉब के लिए 4-5 जगह पे, वहाँ से 2-3 जगह पे आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। नाउ यू आर कन्फ्यूज कि जाना है तो कहाँ जाना है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी, ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट ऐसे समय में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मैच्योरिटी से ये समझना है कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जब तक हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्लियर नहीं होता ना, तब तक हम प्रेजेंट में उस तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाते। फिर वो डिसीजंस यूजुअली गलत हो जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मैचिंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर 5 साल में आपको समझो ऐसी पोजीशन में काम करना है जो एक हायर अथॉरिटी पे हो, ठीक है, तो अभी आप छोटी चीज़ों में सेटल हो सकते हो क्या? एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही आप चलना चाहोगे क्या, जबकि आप और पहले 3 साल एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो? तो अभी तो आप चाहोगे ना कि एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन मिले, समझ रहे हो, तब जाके आप मैनेजर बनोगे, तब जाके आप टीम लीड बनोगे, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से आपको प्लान्स करना है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही जॉब मिल रहा है, बट दे आर प्रॉमिसिंग यू सो मैनी थिंग्स। एट दिस अदर हैंड आपको ऐसा जॉब मिल रहा है जहाँ पे दे आर गिविंग यू असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन, कंपनसेशन इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, बट उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की नहीं है। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए? एग्जीक्यूटिव जहाँ पे बहुत कुछ बता रहे हैं, गुड़ी गुड़ी चीज़ें बता रही है, बट अभी तो नहीं हो रही है, या फिर असिस्टेंट मैनेजर वाली पोजीशन विद गुड पे, डिसेंट पे, बट दे आर नॉट सेइंग गुडी गुडी थिंग्स, वो आपको रियलिटी बता रहे हैं, दे आर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपके ऊपर है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपका गोल यही है और 2 साल एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करूँगा या करूँगी, फिर देखते हैं मैनेजर लेवल पे, बिकॉज ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो ज़्यादा रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी आपके सामने चीज़ें आएंगी, डोंट बी इन एन इल्यूजन,
ठीक है, ढंग से डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए और हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। पहले से ही अपना अरे मुझे तो ये जॉब मिल जाएगा, मैंने तो अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है तो मुझे जॉब मिल रहा है, तो चलो मैं अभी कार बुक कर लेता हूँ, बाइक बुक कर लेता हूँ, फ़ोन बुक कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हाथ में जब तक नहीं आता तब तक थोड़ी ले लोगे 10 चीज़ें। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स, बट यू नो योर सिचुएशन बेटर। उस हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वीक 2 कैसा दिख रहा है। ओके, नॉट बैड, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स शोज दैट बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ सकती है, एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। मे बी आपको जो जॉब मिलेगा, अगर जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कंपनसेशन इतना अच्छा होगा, सैलरी इतनी अच्छी होगी कि आप काफ़ी कुछ सेव कर सकते हो टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो, अपने अर्जेंट इमरजेंसी फंड्स बढ़ा सकते हो, जिसमें अगर आपको आगे जाके कुछ इमरजेंसी हो तो दैट विल हेल्प यू। तो कोई ना कोई तरीके से आई फील दैट आपका जो लाइफ इतने टाइम से अनस्टेबल था वो स्टेबल हो जाएगा। कुछ लोग शायद कुछ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, देयर कुड बी सम इवेंट हैपनिंग अलॉन्ग विद दिस। आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ लोगों का ना घर भी होते हुए मुझे दिख रहा है। काफ़ी टाइम से आप घर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, शायद वो डील्स भी हो सकते हैं घर के। कोई कुछ और बता रहा है, अरे यहाँ से तो ये व्यू है एंड वो व्यू है, एंड देन पता चले अरे यहाँ पे तो 10 प्रॉब्लम्स है बिल्डिंग में। तो एग्जाम्पल्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बट वीक 2 में मुझे लग रहा है आप सही डिसीजन ले लोगे, बिकॉज आपने ये रीडिंग देखी है। तो आप सही डिसीजंस भी लोगे एंड अपना लाइफ भी सिक्योर करोगे। अपने जो भी फंड्स है, जो भी अपने एसेट्स हैं, उन्हें आप सिक्योर कर दोगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें आप महसूस कर सकते हो अपनी लाइफ में फाइनली जाके, जो शायद बहुत टाइम से आप नहीं फील कर रहे थे। सो दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी ओवरऑल। वीक 3 में आपको आया है द हाइरोफेंट, विच टेल्स मी दैट आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमें किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, बट उसके बारे में अपने को पूरी नॉलेज है नहीं, ठीक है। इन दैट केस यू नीड सम गाइडेंस। नाउ दिस कैन बी अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, मैं बस एग्जाम्पल्स थ्रू बता रही हूँ आपको, ताकि आपके जो लाइफ में सिचुएशन हो रही है उसके हिसाब से आप कंपेयर करके आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मुझे आप सबके तो सिचुएशंस नहीं पता है, राइट। तो मैं जो भी आपको मेन एनर्जी वाइज दिख रहा है मुझे, मैं वो आपको बता रही हूँ। वीक 3 में हो सकता है दैट आप आपको किसी का गाइडेंस मिले जो आपको सही राह पे लेके जाए, सही दिशा में आपको लेके जाए, ठीक है। देखिए, सेकेंड वीक में मुझे लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ इवेंट है। थर्ड वीक में द हायरोफेंट है, तो आई थिंक कुछ लोगों के इस समय में शादियाँ भी होते हुए दिख रही है, या फिर एंगेजमेंट होते हुए दिख रही है, या फिर यू आर टेकिंग पार्ट इन सम काइंड ऑफ इवेंट जहाँ पे किसी की शादी हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है। एंड ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों को बहुत टाइम से आप ढूंढ रहे थे ऐसे गुरु, वो आपको मिल सकते हैं, जिनसे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, जिनसे आपको अपनी लाइफ की रियलिटी समझेंगी। वो स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, आपके फील्ड के भी हो सकते हैं, टीचर, गुरु, जो भी आप कहें, ठीक है। तो उनसे जो एडवाइस मिलती है, उनसे जो गाइडेंस मिलता है, उसे बहुत संभाल के रखिए, कहीं पे लिख लीजिए। बिकॉज ऐसे बार बार मौके आएंगे नहीं कि ऐसे कोई अपने फील्ड में इतने बेस्ट या फिर जो भी है ऐसे इंसान, इतने नॉलेजेबल इंसान मिलेंगे ही नहीं। मतलब मिलेंगे कि नहीं, वी डोंट नो। तो अगर मिल रहे हैं तो ऐसे कुछ नोट्स बना के रखिए, जो उनकी बातें जो आपको बहुत प्रभावित करती है, जो आपका लाइफ का सच आपको दिखा देती है, ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर लिख के रखिए। बिकॉज चांसेस है कि आप शायद भूल जाओ वो सब नोट डाउन करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी वीक 4। वीक 4 में द वंडरफुल कार्ड द वर्ल्ड आया है आपको। शोज एंडिंग ऑफ old patterns and starting up with something new, which can definitely be seen, because अगर आपकी शादी होती है तो definitely there's an end of old you। बेसिकली आप जिस तरीके से लाइफ अपना जी रहे थे आज तक, वो ख़त्म होके एक नई तरीके से आप अपनी लाइफ जियोगे विथ योर पार्टनर। द एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट एंड इट कुड बी गुड, depends on how it is, how your relationship is with your partner, but overall it is a wonderful card, it is a positive card। and I think that ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मुझे दिखता है। इस टर्निंग पॉइंट के बाद आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट दिखेगी आपको। मतलब अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, आप मे बी बहुत बड़े चेंजेस नहीं हो जो एकदम ज़्यादा
उठ के दिखे, ऐसे नहीं हो, बहुत माइनर चेंजेस भी हो, बट ये आपकी लाइफ को बहुत बदल देंगे। एंड ये शायद आप अभी नहीं समझोगे, कुछ सालों में समझोगे, कुछ दिनों में समझोगे, बट वो डेफिनेटली आपको रियलाइज़ होगा कि इस एक चीज़ के वजह से मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम। बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं यार इस टाइम पीरियड में, बिकॉज आपको लिटरली 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं विच लिटरली टेल्स मी दैट समथिंग इज़ गोना हैपन इन योर लाइफ। एंड ये जो चेंजेस है ये पॉजिटिव चेंजेस है, ठीक है, एंड आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी इससे, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। फाइनली हम समझते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो आपको कार्ड आया है सीक्रेट कनेक्शन। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। I honor the sacred connection between myself, others, and the universe. I am a part of the divine web that unites all beings, and through this connection, I am guided toward wisdom, compassion, and love. Every interaction is a reflection of the divine, reminding me of the light that exists in all. So, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है द हाइड्रोफेंट से। कहीं ना कहीं यू विल फाइंड समवन जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, जो आपका सीक्रेट कनेक्शन है विथ योर सेल्फ, वो आपको फील कराएंगे, वो आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। आपको जो विजडम की ज़रूरत है, अभी जिस दिशा में आप जा रहे हो वहाँ पे जो विजडम की ज़रूरत है वो आपको दिखाएंगे। दिल में कैसे कंपैशन रखना है दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, ये भी समझाएंगे। तो आई थिंक yeah, it's a very powerful month for you Libras, and I wish you all the best for your July month. Okay, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है। टिल देन, बाय। हेलो ऑल माय लवली स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपका आने वाला जुलाई मंथ कैसा दिख रहा है, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या चैलेंजेस है, अगर है तो उन्हें कैसे फेस करना है, इस सब के बारे में समझेंगे हम। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, वीक 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इस हिसाब से हम वीक बाय वीक समझेंगे कि आपका आने वाला जुलाई मंथ कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स शफल करूंगी एंड फिर हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। वीक 1, 2, 3 एंड 4। सो चलिए समझते हैं वीक 1 कैसा दिख रहा है। वाव स्कॉर्पियोज, वीक 1 में आपको आया है एस ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी देयर विल बी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मोर मनी। ऐसे कुछ आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं जिसके वजह से आपके इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं, ठीक है। आइदर ये डायरेक्ट वे में हो सकता है या इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है, बट देर इज़ डेफिनेटली वन श्योरिटी दैट कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, नए चेंजेस, नए बिगिनिंग्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स आपका बढ़ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको कुछ मॉनेटरी गेन्स भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो या ऐसे कोई एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे लग रहा है दिख सकता है, एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा गेन हो सकते हैं मनी, ठीक है। तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, ठीक है। कंफर्ट जोन में रह के कभी भी किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता। यू हैव टू शो अप, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग गुड, समथिंग वैल्यूएबल, तब जाके आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपको उस हिसाब से आपका इवैल्यूएशन बढ़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी वीक 2 कैसा दिख रहा है। वीक 2 में आपको आया द किंग ऑफ वॉन्ड्स, नॉट अ बैड एनर्जी एट ऑल। इट शोज लीडरशिप क्वालिटीज, इट शोज यू डूइंग वर्क विद अटमोस्ट डिसिप्लिन, किंग लाइक, एक्सपेंसिव। तो अगर आप
बिज़नेस भी वगैरह कर रहे हो, तो आई थिंक आप डेफिनेटली इस समय में ये सोचोगे कि किस तरीके से मैं और अपने बिज़नेस को एक्सपांड कर सकता हूँ, इन विच एरियाज़ आई कैन डू दैट। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप 2 प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दोगे। बहुत ही वर्कोहॉलिक किस्म की एनर्जी मुझे लग रही है, तो इस समय में आप फिजूल के टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओगे अपने काम में, एंड उसी हिसाब से आपको अपने रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतने रिवॉर्ड्स तो मिलने ही हैं, एंड रिवॉर्ड्स तो आपको वीक 1 से ही मिलने लग जाएंगे। तो शायद वो भी पैसा आप सोच सकते हो कि कैसे और उसको बढ़ाया जाए, कैसे और उसको इन्वेस्ट किया जाए, और कैसे खुद को एक्सपांड किया जाए, खुद के ब्रांड को कैसे और बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आई थिंक उसमें भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। शायद आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या हायर अथॉरिटी आपको रिकग्नाइज़ कर सकती है, आपके काम को एक्नॉलेज कर सकती है, एंड उसके वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपका नाम बढ़ सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब देखते हैं कि वीक 3 में क्या दिख रहा है। वीक 3 में आपको आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो अलोंग विथ हैविंग दैट इंक्रीज्ड इनकम एंड इंक्रीज वर्क, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक नर्चरिंग नेचर भी आ जाएगा, जहाँ पे आपके अंदर बहुत कंपैशन रहेगा फॉर अदर पीपल, बिकॉज यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं समझ पाते, जब हमारे हायर लेवल पे भी होते हैं, जब वो ऐसे एक अलग एटीट्यूड में रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि वाई आर दे थ्रोइंग दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स मी, बट देन व्हेन यू गेट टू देयर पोजीशन यू स्टार्ट बीइंग कंपैशनेट, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनके ऊपर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कितना कुछ संभाल रहे हैं, एंड शायद अभी व्हेन यू आर इन देयर पोजीशन आप धीरे धीरे वो समझ पाओगे, जिसके वजह से आप ऐसा नहीं है कि उनके जैसा बिहेव करने लगोगे। इनफैक्ट यू विल बी वेरी कॉर्डियल विद अदर पीपल, आप बहुत काइंडली दूसरों को भी समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, अपने आते आते 3rd वीक में थोड़ा काम भी रहोगे, ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा आपके ऊपर, एंड फाइनली यू विल बी इन्जॉइंग योर लग्जरी, यू विल बी इन्जॉइंग योर कंफर्ट, एंड बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को जीते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अपने इमोशनल सेंस एंड प्रैक्टिकल सेंस में भी बहुत बैलेंस लग रहे हो। यू आर नॉट डूइंग ट्राइंग टू बी टू मच, ठीक है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी सेंटर्ड, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। खुद को बैलेंस रखना बहुत नेसेसरी होता है। देन आई फील दैट आपके लाइफ में एक रेलिवेंस दिख रहा है मुझे मेल एंड फीमेल का, जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। दे कुड बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, डैड एंड मॉम, किंग एंड क्वीन। आई थिंक डैड आपके थोड़े स्ट्रिक्ट लग रहे हैं मुझे, and he's always too much busy with his work. I think he's not able to give you that much attention, that much time. But mom at the other hand is very nurturing, आपका बहुत ख्याल रखती है and value समझती है पैसे की, एंड उस हिसाब से उन लोग दोनों का प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो कहीं ना कहीं मॉम डैड के बीच में आप थोड़े से फंसते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अब समझते हैं वीक 4 कैसे दिख रहा है। वीक 4 में आपको आया है कार्ड 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, मे बी आप जब हायर पोजीशन में लगे थे, इनकम बढ़ा था, यू थॉट दैट इट विल बी ऑल अमेजिंग, बट देन इट टर्न्स आउट दैट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो। बट ट्रस्ट मी, जो भगवान लाए हैं आपके लिए वो बेस्ट है। अगर ये चैलेंजिंग भी आपको लग रहा है, वेट, चैलेंजेस को फेस करो। ठीक है, डरना नहीं है अभी, या फिर डिसअपॉइंट नहीं होना है। मे बी इसके आगे और कुछ अच्छा लिखा हो, अभी अच्छे से इस पोजीशन में ट्रेन हो जाओगे तो खुद का कुछ यू कैन इनिशिएट स्टार्टअप वगैरह। सो गिव अप नहीं करना है, डिसअपॉइंटेड फील नहीं करना है। जो कुछ है अभी आपके लाइफ में उसे एम्ब्रेस करो, एंड ट्राई टू बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन, बिकॉज गॉड इज़ योर फॉर यू, ही इज़ ऑलवेज देयर, एंड वो हमेशा आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको अभी लग भी रहा है कि मे बी मैं इतना नहीं कर पाऊँगा इतना काम, बट आपको वो मिला है इसी के लिए, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन डू इट। ठीक है, तो खुद को कम मत समझिए, एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क, एंड आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन। ब्रेवरी, I am stronger than fear and doubt. I carry the light of courage within me, trusting in God's guidance. No matter the trials life presents, I face them head on, growing and evolving through every challenge. क्या बोला था मैंने? Same चीज़ बोली ना? You have to. This you could use it as your affirmations, everyday affirmations as well. मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखाती हूँ. You can even note it down.
ठीक है। तो या एग्जैक्टली अभी आपको उससे आगे बढ़ना है, अपने फियर्स एंड डाउट्स से आगे बढ़ना है, बिकॉज जो कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इट वॉज मेंट टू बी, ये भगवान का गाइडेंस है आपके लिए। सो नो मैटर वॉट, जो भी लाइफ आपको चैलेंजेस दिखा दे, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इट, ठीक है। यू हैव टू फेस इट, उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है, ठीक है। एंड ये समझिए कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, उससे आप इवॉल्व ही होगे, उससे आप एक बेटर पर्सन ही बनोगे। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स। ऑल राइट, चलिए बाय। हेलो ऑल माय लवली सजिटेरियंस, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपका आने वाला जुलाई महीना कैसा रहने वाला है। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी फॉर वीक 1, 2, 3 एंड 4 एंड हम समझेंगे कि क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकते हैं। अगर चैलेंजेस आते हैं तो उन्हें कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। लास्टली एंजल्स थ्रू हमें क्या मैसेज मिल रहा है, हमारे डिवाइन जो अथॉरिटी है, जो डिवाइन पावर है, उनसे क्या हमें मैसेज मिल रहा है, ये हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरे कार्ड शफल करूँगी एंड फिर हम 4 कार्ड्स ड्रॉ करके समझेंगे वीक बाय वीक आपको कैसा जाएगा जुलाई का महीना। ऑल राइट, वीक 1, 2, 3 एंड 4। तो समझते हैं वीक 1 क्या दिख रहा है। सो वीक 1 ऑफ जुलाई इज़ 2 ऑफ कप्स। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें इस कार्ड को तो ये बताता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। इट शोज़ दैट यू आर फुल्ली एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो एंड एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों में होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है दैट अ वेरी गुड चांस दैट यू विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। देन अगर आप बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, तो आई थिंक इस समय में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल खुद को देख सकते हो, बिकॉज अगर दोनों मिलके एक टीम बन के काम करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी ग्रोथ हो सकती है आपके अंदर। एंड आप दोनों भी बहुत ही डायनामिक हो। योर पार्टनर ऑन वन साइड इज़ वेरी काम, वेरी इंट्यूटिव, एंड ऑन द अदर साइड आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको आते रहते हैं। सो इक्वली आप एक दूसरे को पूरा करते हो। सो इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल। ओके, अब समझते हैं वीक 2 कैसा दिख रहा है आपका। वीक 2 में आपका है एस ऑफ सोर्स, अगेन अ वंडरफुल एनर्जी, बिकॉज इट शोज़ दैट आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे आप रिसर्च कर सकते हो, बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो इस समय में। अगर आप कुछ कोर्स वगैरह करना चाहते हो तो आई थिंक द वंडरफुल टाइम, बिकॉज आपका दिमाग उस हिसाब से बहुत तेज़ चलेगा। इट ऑल्सो यूजुअली एस ऑफ कार्ड्स, एस of any code card shows new beginnings, new changes happening, new opportunities coming। तो हो सकता है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले या फिर कुछ नई तरीके से आप कोई काम करना स्टार्ट कर दो, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। सो वीक 2 ऑल्सो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। इनफैक्ट अगर आप आपके पार्टनर के साथ भी कुछ बिजनेस करना चाहते हो, इट्स अ वंडरफुल टाइम, बिकॉज आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स टोटली अलाइंड है, ठीक है। एंड जब तक हमारे थॉट्स अलाइन नहीं होते ना, तब तक यूजुअली हमें नहीं सक्सेस मिलता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आई कैन फील दैट नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकते हैं, बट आपको उन्हें समझना ज़रूरी है। समटाइम्स नए अपॉर्चुनिटीज़ आके चले भी जाते हैं और हमें पता नहीं रहता, बहुत टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता कि शायद वो वो अपॉर्चुनिटी हम लेते तो कुछ शायद डिफरेंट होता। माई लाइफ वुड हैव बिन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ। तो इस तरीके से आपको छोड़ना नहीं है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल। वीक 3 में आपको आया है
Three of Pentacles, which is quite related to Two of Cups. Why and how I tell you, because usually आपको जो कार्ड्स है मोस्टली ये बहुत बिजनेस रिलेटेड कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है. इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन दैट सेंस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट होते हुए मुझे दिख रही है. तो अगर आपके वर्क स्पेस में भी आप रहोगे टीम्स में, तो इस समय में आप देखोगे कि आप अपने टीम के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ रहे हो. एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ योर कलीग्स, योर कोवर्कर्स. सो एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी बन रही है धीरे धीरे, एंड उसकी वजह से आप बहुत फ़ायदे में रहोगे. कोलैबोरेशन इज़ द की. सो in any way possible, either in business or in work, whatever you are doing, even if you're self-employed, collaboration is the key. Start collaborating with people, start networking with people, because उनसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी, उनकी गाइडेंस भी मिलेगी, एंड उनकी वजह से आपकी ग्रोथ भी हो सकती है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा रिलेशन बनाए रखिए सबके साथ. कौन आपको कब काम आए आपको पता नहीं चलेगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं रहेगा. ठीक है. सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक टाइम पीरियड फॉर यू, वेरी वर्क ओरिएंटेड, एंड बहुत कुछ अचीव करने वाला मंथ लग रहा है मुझे ये आपके लिए. फाइनली लेट्स गो फॉर वीक 4. ओके, वीक 4 में आपको आया है 10 ऑफ सोर्ड्स. जो डरने की बात नहीं है, पर एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप बहुत टायर्ड रहोगे वीक 4 आते आते, बिकॉज फर्स्ट 3 वीक्स में आप इतना कुछ काम कर रहे रहोगे कि आपको वीक 4 आते आते आप थोड़ा सा फटीक फील कर सकते हो, लेथार्जिक फील कर सकते हो, टायर्ड फील कर सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, बिकॉज जुलाई का जो ऑलमोस्ट 2/3 टाइम जो है वो बेसिकली आपका बहुत हेक्टिक गया है, हेक्टिक जाएगा, एंड बहुत कुछ आपको कर दिखाना पड़ेगा इस समय में. तो कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस हो सकते हो. 4th वीक में थोड़ा टायर्ड भी हो सकते हो. जितना प्रोडक्टिव आप इनिशियल फ्यू डेज़ में थे उससे थोड़ा कम प्रोडक्टिव मुझे लग रहे हो बाय वीक 4. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है खुद के हेल्थ का भी ख्याल रखना. ठीक है, काम है, करना ही है, एंड इनफैक्ट आप इन्जॉय भी कर रहे हो ये काम, पर एट द सेम टाइम अपने हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना. बिकॉज क्या होता है कि हेल्थ फिर बैक सीट जब ले लेती है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज हमारा ध्यान फिर रहता नहीं हमारी हेल्थ पे, एंड हम एक प्रॉपर अच्छा रूटीन भी फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड इफ़ यू डू दैट आई थिंक एवरीथिंग एल्स लुक्स अमेजिंग. ठीक है. ऑल्सो कोलैबोरेशन कर रहे हो अच्छी बात है, टीम में रह रहे हो अच्छी बात है, बट ज़्यादा खुद के बारे में, खुद के प्लान्स के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना है. ठीक है. बैक स्टैबिंग होने के भी चांसेस है. सो बी इन योर टीम बट हैव सम बाउंड्रीज सो दैट पीपल डोंट क्रॉस दैट, एंड आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दैट्स माई ओनली और सोल पर्पज टू टेल यू. अदरवाइज थिंग्स लुक गुड, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ओके. अभी लास्टली हम समझते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है. Divine guidance for Sagittarians. Divine guidance for Sagittarians. Confess to the universe. I'm discovering my true worth and embracing my potential with confidence. I openly express my thoughts and intentions to the universe, trusting that it hears and supports me on my way. So कभी कभार ऐसे हो जाता है that when you are too much into वर्क, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत हद से ज़्यादा बिजी हो, ट्राई टू मेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, इवन इफ इट इज़ 5 minutes. जस्ट टेक दैट 5 minutes ऑफ फ्रॉम एवरी थिंग. ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स. ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन टू द यूनिवर्स. आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में, क्या फील कर रहे हो, क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्या इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है. ये आपको कनेक्ट करना है यूनिवर्स से खुद को, एंड वहाँ से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगे, इनपुट्स मिलेंगे जो आप आपकी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स फॉर दैट. ठीक है. ये समझना है कि यूनिवर्स हमारी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं और हर बात समझते हैं. तो उनसे किस तरीके से बात करना है, पॉजिटिव वे में होकर बात करना है, ये बहुत नेसेसरी है. ठीक है. So that's it for you people. I think overall it's a wonderful time period for you which is coming into your life. जुलाई महीना बहुत ज़्यादा potential वाला है. Don't waste it. Don't waste even 1 minute. Okay? And take care of your health. Okay? So yeah, that's it. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स.
एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब? तो चलिए समझते हैं आपका आने वाला जुलाई महीना कैसा होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, अगर कुछ चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे फेस करना है। सो ये सारी ढेर सारी बातें हम करेंगे, समझेंगे। एंड लास्ट में मैं निकालूंगी एक एंजल कार्ड टू अंडरस्टैंड कि उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो बेसिकली मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूंगी फॉर वीक 1, 2, 3 एंड 4 एंड हम समझेंगे वीक बाय वीक कि आपका आने वाला जुलाई महीना कैसा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरे कार्ड शफल करूंगी एंड देन विल गेट स्टार्टेड। वीक 1, 2, 3 एंड 4। वीक 1 में आपको आया है 3 ऑफ कप्स। दैट्स नाइस कैप्रिकॉर्न, आई सी यू पार्टिंग, यू आर हैविंग अ गाला टाइम विथ योर फ्रेंड्स। आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। आई थिंक देयर सम गुड न्यूज़ कमिंग योर वे इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जहाँ पे यू आर इंजॉइंग विथ योर फ्रेंड्स, या फिर जस्ट लाइक दैट यू आर जस्ट हैविंग सम गुड टाइम विथ द पीपल क्लोज टू यू, विथ योर फ्रेंड्स और फैमिलीज़। नो डाउट, आई थिंक वंस इन अ वाइल हमें कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए, सेलिब्रेशंस, पार्टीज़, बट जस्ट वन थिंग टू नो इज़ दैट यू डू नॉट ओवर इंडल्ज इन एनीथिंग। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऑलमोस्ट होने वाली है, हुई नहीं है, बट उसकी सेलिब्रेशन आप पहले से करो, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी रिस्की एंड अननेसेसरीली ओवर इंडल्ज मत कीजिए। बट ओवरऑल यू आर हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम। आई थिंक गो फॉर इट, एन्जॉय योर स्पेस, योर टाइम। ओवरऑल मुझे कुछ भी इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं, अच्छा टाइम जाएगा। फर्स्ट वीक लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वीक 2 कैसा दिख रहा है। वीक 2 में आपको है द एम्परर कार्ड विच टेल्स मी दैट वीक 2 में आपको ऐसे कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ को एक आगे पॉजिटिव वे में बढ़ा सकती हैं। देन आई फील दैट कुड बी अ पर्सन इन्वॉल्व इन योर लाइफ जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, विच इज़ हु इज़ समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत विजडम है उनके पास, एंड कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू गाइड यू, दे आर ट्राइंग टू गिव यू न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये थोड़े ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए। कुड बी योर बॉस और कुड बी समवन विद अ हायर अथॉरिटी। कहीं ना कहीं दे आर क्वाइट एग्रेसिव इन देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड आप ऐसे पर्सन हो जो इतने एग्रेसिव वे में चीज़ें करना पसंद नहीं करते हो। यू टेक योर ओन टाइम, योर ओन पेस, एंड दे कुड बी अ लिटिल ऑफ बिकॉज ऑफ दैट। उन्हें ये चाहिए कि आप जल्दी जल्दी काम करो, आपको जो टास्क दिए गए हैं वो आप टाइम टू टाइम कीजिए। मे बी आप कुछ इश्यूज़ की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अनबन होते हुए दिख रही है। एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन बहुत पावरफुल है। इनके पास सबसे पहले बहुत ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है, नॉलेज भी है, तो कुछ ना कुछ सेक्शंस में ये इंसान आपको ओवर पावर कर सकता है। ठीक है, तो अननेसेसरी पंगे मत लीजिए ऐसे पर्सन के साथ। जस्ट बी इन योर लेन, अपना काम कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ओके, नाउ लेट्स सी विथ वीक 3। वीक 3 में आपको आया है 6 ऑफ सोर्ड, विच टेल्स मी दैट जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे आइदर विद दिस पर्सन और समथिंग टू डू इन योर लाइफ, आई थिंक वो प्रॉब्लम से आप दूर जा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो जाके अब मिल सकता है, बिकॉज आपको वो एफर्ट्स लेने हैं। आपने जब वो एफर्ट्स लिए तब जाके आप वहाँ से निकले हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद के एफर्ट्स के बिना आप खुद के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते हो। सो कीप दैट इन माइंड, एंड जो करना है कीजिए, बट इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे ना दूसरों को हर्ट हो रहा है, ना आपको हर्ट हो रहा है, और आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट वॉज नेसेसरी ऑल्सो। लेटिंग गो ऑफ थिंग्स समटाइम्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज कुछ चीज़ें पकड़ के रखना, उन पर सल्क करना, दैट डजेंट टेक यू एनीवेयर। ठीक है, वो आपको और स्टक फील कराते हैं। उससे अच्छा उससे दूर जाइए उस सिचुएशन से अभी के लिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। ओके, नाउ लेट्स सी कि वीक 4 क्या है। वीक 4 में आपको आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ नॉट अ बैड एनर्जी। इट टेल्स मी कि कुछ
ऐसे अच्छी खबरें आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपके लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कुछ मैसेजेस आ सकते हैं एंड दिस कुड बी वेरी क्विकली, लाइक आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कहीं से कुछ ऑफ़र आ जाए, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती है। सो कीप एन आई ऑन थिंग्स, ऑन योर मेल्स, ऑन योर मैसेजेस, ऑन योर कॉल्स, मिस नहीं करना है। एंड आई थिंक इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चल सकती है एंड दैट कुड हेल्प यू इन योर फ्यूचर। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिक्स्ड है एनर्जी जुलाई की, नॉट वेरी अमेजिंग, नॉट वेरी बैड, आई थिंक मॉडरेट है। आपको बस चलते रहना, इसके लिए मैंने कहा ओवर इंडल्ज मत कीजिए, पार्टीज़ वगैरह करिए, ब्रेक भी मिलना ज़रूरी है नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल लाइफ से, बट द सेम टाइम जस्ट बी कॉशियस एंड ऐसे इंसान से ज़्यादा पंगा मत लीजिए, दे कुड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल। तो उनसे पंगे ले ही नहीं सकते हो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा, उससे अच्छा लेट गो करो एंड आगे जाके वेट करो, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी आपके दरवाजे पे। अब लास्टली समझते हैं कि भगवान से क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। डिसीजन मेकिंग। I choose positive energy, light, and calm in every situation. I choose happiness regardless of the challenges I face. I release fear and trust in the divine, sharing my thoughts with God and knowing that I am guided to make the best choices in my life. Exactly, वही करना है आपको, ठीक है। You don't have to be afraid of anything or any situation. जो भी चैलेंजेस आए, फेस इट हैप्पीली, बिकॉज ये चैलेंजेस ही आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इवन दिस पर्सन इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू बी अ चैलेंज टू यू, एक्सेप्ट दिस चैलेंज, बिकॉज उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आगे बढ़ोगे आप अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीखोगे भी एंड आपका लाइफ एक अच्छी जर्नी पे चला जाएगा। ओके, सो ओवरऑल इट लुक्स ओके टू मी, ठीक है। थिंग्स इफ़ दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, जस्ट लेट गो, आगे बढ़िए, उसमें बैठे नहीं रहना है। आगे क्या नया कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इफ़ यू आर नॉट वेरी हैप्पी विथ योर करंट जॉब, स्टार्ट अप्लाइंग टू अदर जॉब्स, प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपकी ग्रोथ भी होगी एंड काम भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, जस्ट कीप गोइंग। जुलाई का इनिशियल स्टार्टिंग महीना मुझे अच्छा दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं बट बाय द एंड ऑफ मंथ आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर अपनी स्ट्रॉन्ग बनाइए थोड़ी, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, जाइए अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय। हेलो माय लवली एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं आपका आने वाला जुलाई महीना कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे फेस करना है, इन सब के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। लास्टली हम निकालेंगे एक ऑरेकल कार्ड जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि डिवाइनली पावर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी फॉर वीक 1, 2, 3 एंड 4 एंड वीक बाय वीक हम समझेंगे कि आपका आने वाला जुलाई महीना कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरे कार्ड्स को शफल करूँगी एंड देन मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। वीक 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए समझते हैं वीक 1 में क्या आ रहा है आपके लिए। सो एक्वेरियंस, जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना बहुत स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी ऑफ मनी, स्कैरसिटी ऑफ गुड लाइफ, स्कैरसिटी ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपके थॉट्स जो है वो बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आप थोड़ा हेल्पलेस फील करो, आपको ये फील हो सकता है कि जितने मेरे एक्सपेक्टेशंस थे उतना मेरी लाइफ में मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आई एम लेफ्ट इन कोल्ड, बट ऐसा नहीं है, ये आपके थॉट्स हैं एंड हमारे थॉट्स हमें किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं, हमारा माइंड हमें किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें फीड करें, ऐसी चीज़ें फीड करें जिससे आपका माइंड और बेटर काम कर सकता है, आपके अगेंस्ट में ना जाके आपके फेवर में जाके काम करेगा, ठीक है।
फॉर सम पीपल आई फील वीक 1 ऑफ जुलाई थोड़ा फाइनेंशियल भी आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर फाइनेंशियली आप थोड़ा ड्रेन फील करोगे, थोड़ा सिचुएशन आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। बट अगेन एज आई सेड कि हिम्मत हारना नहीं है, चलते रहो। आई अंडरस्टैंड आपकी 7:30 भी चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में और ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, ओवर एग्जैजरेशन लगता है चीज़ों का, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी काम। ऑल्सो ये आपका 3rd फेज़ चल रहा है 7:30 का, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कॉज मच इश्यूज़ टू यू। धीरे धीरे करके चीज़ें सॉल्व होंगी, आप आगे भी बढ़ोगे एंड लाइफ आपकी बेहतर होती जाएगी। अब समझते हैं वीक 2 में क्या है। वीक 2 में भी वो जो माइंड सेट आपका है वो थोड़ा थोड़ा वीक 2 में भी जाते हुए मुझे दिख रहा है। डिसअपॉइंटमेंट्स आपको लग रहे हैं, मनी क्रंच लग रहा है, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने लेवल पे आपको चीज़ें ना मिलने की वजह से आप भगवान से भी डिसअपॉइंटेड हो। यू कीप आस्किंग देम दैट वाई माई लाइफ इज़ लाइक दिस, वाई एम आई सफरिंग, बट डोंट वरी। हमारे कुछ पुराने पास्ट लाइफ के भी कर्माज होते हैं, वो भी तो पूरे करने होते हैं, राइट। तो अभी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, एंड जो चीज़ें कंट्रोल में है उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, जो नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए, उन पे ध्यान मत दीजिए। थिंग्स विल बी बेटर, थिंग्स विल टेक अ न्यू टर्न लाइफ में, एंड भगवान आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है अभी के लिए, बस इस सिचुएशन से निकलने के लिए ज़रूरी है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, थिंग्स विल बिकम बेटर, लाइफ विल बिकम बेटर, ठीक है। बट इसे डिसअपॉइंट होकर जो चीज़ें हैं उनको नकारना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जस्ट एक्सेप्ट वट एवर इट इज़ फॉर नाउ, दिस इज़ वेरी टेम्पररी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। अभी वीक 3 समझते हैं क्या है। वीक 3 में आपको आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में दुख लेके चल रहे हो, कहीं ना कहीं हार्डशिप्स आपके लाइफ में आते हुए आप देख रहे हो, बट हार नहीं माननी है। नो मैटर वॉट, लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर कुछ लोग आपको साथ दे रहे हैं अच्छी बात है, जो साथ नहीं दे रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इट्स ओके, ठीक है। आप अकेले भी बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर एक के आते हैं, ठीक है। आज अगर आपका फेस बुरा चल रहा है तो ये ज़रूर समझिए कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आप फेस करोगे, एंड इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी आप निकलोगे, ठीक है। बट अभी हार्ट ब्रेक करके, डिप्रेस होके, खुद को सैड करके कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें करिए लाइफ में जो आपको खुशियाँ दे अभी के लिए, ठीक है। सो या नाउ लेट्स सी वीक 4 फाइनली क्या दिख रहा है। जस्टिस। ये सिर्फ वीक 4 के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। जो हार्डशिप्स, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अभी के लिए, उसमें से भी आपको जस्टिस मिलेगा। कौन देगा वो जस्टिस? 7:30 चल रही है ना, शनि देव ही आपको देंगे जस्टिस। वो देख रहे हैं आप जो मेहनत कर रहे हो, जो परिश्रम आप कर रहे हो, जितने एफर्ट्स डाल के काम कर रहे हो। आई नो जो काम करते हो उसमें सक्सेस नहीं मिलता, या फिर जिस तरह से आपने एक्सपेक्टेशंस आपके थे, एक्सपेक्टेड था आपको, उस तरीके से आपको नहीं मिल रहा है, ना रिकग्निशन मिल रहा है, ना एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, ना इनकम सोर्स बढ़ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ शनि देव देख रहे हैं, and they are gonna give you the justice at the end of everything. He will give you justice, and आपके साथ कुछ बुरा होने देंगे नहीं, ठीक है। एट दी एंड वो सब कुछ अच्छा करके जाते हैं अपनी लाइफ में। तो अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए। होप्स पे दुनिया कायम होती है, तो होप्स छोड़िए मत बिल्कुल भी, एंड नो दैट थिंग्स विल बिकम बेटर फॉर यू, ओके। मैं ये आपको बता रही हूँ, इंट्यूशन से बोलो या दिल से बोलो, मैं ये आपको अगर बता रही हूँ तो इस पर ध्यान दीजिए, इस पर गौर कीजिए। नथिंग रॉन्ग विल गो, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड नो दैट इससे पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ चुके हैं, बट आप उसमें से भी निकले हो, राइट। सो इस समय में भी इस प्रॉब्लम से भी आप ज़रूर निकलोगे, एंड अचीव करके ही कुछ जाओगे, सक्सेस मिलेगा आपको, ओके। लास्टली लेट्स सी कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। Listen. I pay attention to the world around me, knowing that signs and symbols guide me towards success. By listening deeply, I discover the path to eternity and unlock the wisdom that leads me forward. तो मे बी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसके वजह से शायद आपको वो विजडम मिलेगा, इसके वजह से शायद आपको वो दिशा मिलेगी, एंड दिस विल एक्चुअली यू नो गिव यू अ न्यू पाथ टू अ बेटर लाइफ, टू अ बेटर exactly जो लिखा है, it will, you will be able to discover the path that unlocks the wisdom that leads you forward,
सो दैट्स करेक्ट, दैट्स वेरी राइट. मतलब ये देख के आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा. एंड जो इस कार्ड में लिखा है दैट यू हैव टू कीप एन अटेंशन ऑन द साइंस एंड सिम्बल्स, जो आपको सक्सेस के और लेके जाएगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसे कुछ साइंस आएंगे, इंट्यूशंस आएंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. आई होप आपको ये रीडिंग बहुत रेजोनेटिंग रही हो, बहुत कनेक्ट कर पाए हो आप इस रीडिंग से. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू. टिल देन, बाय. हेलो ऑल माय लवली पाइसियंस, कैसे हो आप सब. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की रीडिंग में, जहां हम समझेंगे कि आपका आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्या इंसाइट्स है, ये सब कुछ जानेंगे. बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग होगी ये आपके लिए एंड आपके बहुत सारे दरवाजे भी खोल देगी. ठीक है, तो मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी फॉर वीक 1, 2, 3 एंड 4 एंड उसके बेसिस पे हम समझेंगे वीक बाय वीक कि आपका जुलाई महीना कैसा रहेगा. बाय द एंड ऑफ इट हम ये भी समझेंगे कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए. मैं एक ऑरेकल कार्ड ड्रॉ करूँगी एंड उसमें से हम समझेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लूँ एंड देन मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी. सो वीक 1, 2, 3 एंड 4. तो चलिए समझते हैं वीक 1 में आपको क्या आया है. ऑलराइट, सो पाइसेंस वीक 1 में आपको आया है द मून. तो कहीं ना कहीं कुछ अनक्लैरिटी दिख रही है, कन्फ्यूजन दिख रहा है आपके माइंड में. हो सकता है कि जो राह पे आप चल रहे हो, जो दिशा में आप जा रहे हो, उसकी क्लैरिटी आपको ना हो, जिसके वजह से आप थोड़ा पैनिकी हो रहे हो, थोड़ा डरे हुए हो, स्कैर्ड हो. तो फर्स्ट वीक में शायद आप ऑल्सो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो, बिकॉज आपको वो दिशा नहीं दिख रही है क्लियरली, इसके वजह से आप ओवरथिंक कर सकते हो और आपको उसकी वजह से परेशानी हो सकती है. सेकेंडली ऐसे कुछ डिसीजंस जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में लेना अवॉइड कीजिए, बिकॉज देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ डिसीट. ऐसे कुछ भी रैंडम लोगों पे भरोसा मत कीजिए, वो जो भी बोले वो. ठीक है, you better have all the details in your hands before going forward with any kind of decision. okay, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है फॉर द फर्स्ट वीक. डोंट वरी, भले ही अभी डार्कनेस हो, अभी क्लैरिटी ना हो, बहुत जल्दी आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि आप किस राह पे जा रहे हो एंड जो राह आपने चूज़ की है वो आपके लिए सही है या नहीं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड वीक 2 कैसा है. वीक 2 में आपको आया है किंग ऑफ सोर्ड्स. सो आइदर आप ये पर्सन हो सकते हो या आपके लाइफ में ऐसे पर्सन की प्रेजेंस हो सकती है जो बहुत ब्लंट है, जो दिमाग में है, दिल में है, वो सीधा बोल देंगे मुंह पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आपको अननेसेसरी शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बताएंगे. अगर ये पर्सन आप हो तो आई थिंक इस समय में आप बहुत लॉजिकल सोचोगे, बहुत ज़्यादा इरेशनल थॉट्स नहीं रखना पसंद करोगे, ना इरेशनली आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे. अगर आप कुछ डिसीजंस लेते भी हो तो आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रोड मैप विद द डिसीजन यू आर टेकिंग. ऐसा ना हो कि फिर बाद में आगे जाके आपको पता चले कि दिस विल नॉट बेनिफिट मी. तो क्यों टाइम वेस्ट करना ना, उससे अच्छा पहले से आप अगर नॉलेज गेन करते हो उस डिसीजन को लेके, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. सो वीक 2 लुक्स गुड टू मी, नॉट दैट बैड. इनिशियली आपको हो सकता है कन्फ्यूजन, बट धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन का क्लैरिटी आपको मिलेगा, आपके थॉट्स सही दिशा में चलने लगेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वीक 3 कैसा दिख रहा है. Page of Pentacles. So I think you will have good opportunities in week 3, जहाँ पे you will be able to start your own income source, या फिर you can get such ideas from which you can get some good income sources. इस समय में आपकी क्यूरियोसिटी पीक पे मुझे दिख रही है. आप बहुत कुछ सोचोगे, बहुत सारे आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, एग्जीक्यूट करोगे एंड आई थिंक सही दिशा में जा रहे हो. एक मनी माइंडसेट भी होना ज़रूरी है, बिकॉज देन इट डजंट मेक सेंस. लाइफ में एक सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली करियर सेक्टर में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको आगे जाके कितने बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म की सोच आपकी लाइफ में होनी ज़रूरी है। सो 3 लुक्स गुड टू मी, वीक 3 इज़ गुड। आप फोकस्ड हो, यंग एनर्जी आपके अंदर दिखती है, जिसके वजह से आप बहुत एंथुजियास्टिकली जो भी काम करोगे वो करोगे। सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी ओवरऑल। वीक 4 में भी आपको आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, विच टेल्स मी कि दूर की सोचना कंटिन्यू करोगे एंड कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या और एक्सपांड कर सकते हो अपनी लाइफ में, पैशनेटली ये सोचोगे एंड उस पर काम करोगे। आई थिंक आपने बहुत सारा काम पहले से करके रखा है, एक स्ट्रक्चर अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखा है। सो अभी आप आगे यही सोचोगे कि आगे और किस तरीके से बढ़ सकते हो। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। मतलब अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में भी हो, उस सेक्टर में भी हो, तो आई थिंक आपका फ़ायदा हो सकता है। इट ऑल्सो शोज़ कि आप फॉरेन कंट्री में हो सकता है उसके रिलेटेड कुछ करते रहो, कुछ तो कनेक्शन आपका दिख रहा है विद फॉरेन लैंड। तो आइदर यू आर गोइंग देयर, आइदर यू आर डूइंग अ बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, या फिर फॉरेन पीपल से आपका कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रहा है, समथिंग टू डू विद दैट। सो इट्स अ क्वाइट पॉजिटिव एनर्जी। आई थिंक वॉन्ड्स की एनर्जी तो इट्स फुल ऑफ एक्शन। सो आई थिंक वंडरफुल टाइम फॉर यू, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इनिशियली थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे आपको क्या करना है, ठीक है। सो जुलाई मंथ इज़ अ मिक्स बैग। इनिशियली कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, एक्सपांड करने के आइडियाज़ आएंगे अपने फील्ड को, अपने लाइफ को। अमेजिंग, ठीक है। अब लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक कार्ड ड्रॉ करूंगी मैं फ्रॉम माय ओरेकल कार्ड्स। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। Authenticity. I embrace my authentic self, free from the need for approval or validation. I express my truth openly and courageously, knowing that my authenticity is my greatest gift. Through being true to myself, I inspire others to do the same. बहुत अच्छी एनर्जी है। आई थिंक यू आर एक्चुअली ऑन दैट जर्नी ऑफ trying to understand yourself, trying to be as authentic as you could, and I think that will really help you to understand what great things you can do in your life, ठीक है। इनफैक्ट आप वो समझ भी रहे हो, वो सोच भी रहे हो, प्लान भी कर रहे हो हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, बुक योर अपॉइंटमेंट देयर एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, बाय।